शुक्र है तेरा मेरे अल्लाह, शुक्र है तेरा। अल्लाह आप सबकी मुश्किल आसान करे। शुक्रिया सलजान खातून। शुक्रिया खातून। सब खैर हो इंशाअल्लाह गजल खातून। खैर होगी। कितने दिन से मैं सिलाई कढ़ाई और सिर्फ खाना पकाने का काम ही कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बहुत सुकून मिल रहा है। ओह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ये बताओ इसके पीछे क्या राज है? हाँ, राज तो राज होता है। दूनदार साहब ने क्या किया है और वो क्या करने वाले हैं, यही सोच रही हूँ। जब तुम सोचना छोड़ दोगी तो दुनदार खुद सोचना शुरू कर देगा। ठीक है, यही करूँगी। खुशामदीद मेरी बच्ची। बहुत शुक्रिया आपका। खुश आमदीद बाला खातून। शुक्रिया गजल खातून, अल्लाह आसानी करे। शुक्रिया आपका। मुझे कुछ बातें करनी है आपसे, आइए मेरे साथ। चलो। अल्लाह आपके काम में आसानी करे। शुक्रिया बाला खातून आपका। शुक्रिया आपका। मुझे आप सबसे जरूरी बातें करनी है, तशरीफ रखिए। अच्छा हुआ लीना खातून भी आ गई। आप सभी की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। गज़ल खातून, लीना खातून, असातिज़ा हमारे बच्चों को पढ़ने की तालीम देने आएंगे। माशाअल्लाह। गज़ल खातून, खैमों की तैयारी आपकी जिम्मेदारी है। लीना खातून, आप खैमों की अंदरूनी आराइश और सामान को मुकम्मल करेंगी। आप संभाल लेंगी ना? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बाला खातून, क्यों नहीं। अगर मैं देखभाल नहीं करूंगी
तो फिर कौन करेगा? फिक्र ना करें बाला खातून। खैमों और उनके अंदर के साजो सामान की जिम्मेदारी मेरी है और आपसे दरखास्त है कि उस साजो सामान को रखने में मेरी मदद करें। जी बिल्कुल। अब ये काम सिर्फ एक खातून ही करेगी, उसके अलावा कोई भी न ही शरबत बनाएगा और न ही प्यालों को हाथ लगाएगा। जैसे आपका हुक्म बाला खातून। इजाजत चाहती हूँ। आप लोगों के काम में आसानी हो। शुक्रिया बाला खातून आपका। अल्लाह आसानियां करे। बाला खातून ने वाकई हमारे लिए आसानी कर दी। अल्लाह इन खातून का घर आबाद रखे। ओह, छोटी सी जुबान वाली आज कैसे हम सब पर हुक्म चला रही है। देखा, अल्लाह बस सब खैरियत ही रखे। हाँ। आपने अगर धोखा ना दिया होता तो ये ऐसे हुक्म ना देती। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुंदार साहब, खुशामदीद। आपको देख के खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूं। आप सलामत रहें। काम कैसा चल रहा है? क्या सब ठीक है? हम उस्मान साहब के बहुत मशहूर हैं। उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया माशाल्लाह, और हमें एक दुकान भी दी। तुम भी इसके लायक हो सकते हो। सामान तो तुम बहुत लेकर आए हो। हैरान हूं मंगोलों से बचाकर हलब से यहां तक इतना सामान लेकर आ गए। यह हर किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि मेरे हुजूर हर ताले की एक चाबी भी होती है। एक माहिर ताजिर ही इस ताले को खोल सकता है। सही फरमाया। हमने सुना है कि आप कितने माहिर ताजिर हैं दुंदार साहब। किसी वक्त मैं भी एक माहिर ताजिर था। पहाड़ों का भेड़िया बनना आसान है, लेकिन असल महारत तिजारत का भेड़िया बनना है। इस लिहाज से कोई भी आपके हाथों में पानी नहीं डाल सकता। आपके साथ तिजारत करना हमारे लिए बहुत खुशी का बायस होगा, अल्लाह के हुक्म से। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ताजिर मलिक, तुम्हारा मददगार काफी ज़हीन है। हर किसी को ऐसा नसीब नहीं होता। सलेमान बिल्कुल मेरे बेटों की तरह है। दुंदार साहब, मैं आपसे एक बहुत ही अहम मामले पर बातचीत करना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल। बहुत जल्द मेरा काफिला कोनिया से वापस आने वाला है। अगर मैं कोनिया से आया हुआ सामान वाज़िंतनी लोगों में फरोख्त कर सकूं तो बहुत मुनाफा कमा सकता हूं। तो तुम्हें इसके लिए किसी काबिल एतमाद शख्स की जरूरत है। बिल्कुल हुजूर। सिर्फ काबिल एतमाद होना ही काफी नहीं होगा। जो आसपास के देखफरों के साथ अमन कायम कर सके। हमें ऐसे सरदार की जरूरत है।
तुम्हारी पेशकश क्या है? ऐ लोगों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खैर होगी इंशाअल्लाह। तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। ऐ मेरे भाइयों, मेरी बात गौर से सुनो। ये तुम्हारे लिए जरूरी है। हसन, इलियास, फाजिल और तुरहान साहब का बदला ले लिया गया है मेरे भाइयों। अल्लाह राजी हो उस्मान साहब से। अल्लाह हमारे उस्मान साहब की उम्र दराज करे। काफिरों का एक बड़ा लश्कर इससे पहले के इनागोल पहुंच पाता, हमारे उस्मान साहब ने उनका नामो निशान मिटा दिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू हमारे उस्मान साहब को हमेशा सलामत रख, उन्हें दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। वो काफिर निकोला इस गम से निढाल हो गया है कि इस्लाम के सिपाहियों को फतह हो गई है। मुबारक हो, ये तो बहुत अच्छी बात सुनाई है आपने दाऊद साहब। अल्लाह उस्मान साहब से राजी हो। उन्होंने हमारे चेहरों पर एक बार फिर मुस्कुराहट बखेर दी। पेशकश बताओ अपनी। बराबर बराबर दुलदार साहब। कबूल है, इस पर काम शुरू करते हैं। दुंदार की सूरत देखी थी आपने? लगता है कि इसे इस फतह से कोई ज्यादा खुशी नहीं हुई। उसकी जगह अगर आप होते तो क्या दुश्मन की फतह पर खुश होते? दुंदार के शिकार से हम कबीले में मजबूत हो जाएंगे। हम जल्द से जल्द अपने मतलूबा दस्तावेजात तक पहुंच सकते हैं। पॉप हजरत ने हमें जो वक्त दिया है वो खत्म होने वाला है। खुदावंद हमारी मदद करे। बाबा का घोड़ा अकेला रह गया है। हम भी अकेले रह गए हैं बेटा। उन्होंने तुम्हारे बाबा को मार डाला। अम्मी जान, उस्मान साहब बाबा का इंतकाम जरूर लेंगे। वो उनका खून रायगा नहीं जाने देंगे। खुशामदीद हुजूर, खुशामदीद उस्मान साहब। अम्मी जान, मैंने आपसे कहा था ना कि वो जरूर आएंगे। खुश आमदीद हुजूर। मैं ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह मग़फ़िरत करे और जन्नत में जगह अता करे उन्हें। अल्लाह आपसे राजी हो। हुजूर, जब आपने उन्हें जंग की दावत दी वो बहुत ही खुश थे जब घर से निकले, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पाए। वो आपके लिए कुर्बान हो गए। मेरी बहन, आप बहुत खुश नसीब हैं। अल्लाह ने आपको शहीद की बीवी का मकाम अता किया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप जन्नत में इकट्ठे होंगे। इंशाअल्लाह। लेकिन अली ने मुझसे एक वादा किया है, जब ये बड़ा होगा तो अपने कबीले को संभालेगा और हर जंग में मेरे शाना बशाना होगा। उस्मान साहब ने भी मुझसे एक वादा किया है कि वो मेरे बाबा का इंतकाम लेंगे। इंतकाम लिया जा चुका है अली साहब। अल्लाह के हुक्म से बहुत बड़ी फतह हासिल हुई है।
काफिरों की आखिरी सांस तक को कुचल दिया गया और उनके सरों का पहाड़ खड़ा कर दिया। हमने ऐसा वार किया उन पे कि उनकी नस्लें तक याद रखेंगे कि हमारा बदला ले लिया गया। इन संदूकों में सोना है जो माले गनीमत है और ये अली साहब का हक है। अल्लाह आपसे हमेशा राजी हो हुजूर। आपसे भी राजी हो। हसन साहब का घोड़ा लेकर आओ। काठी रखो इस पे। अली साहब, अमानत आपके सुपुर्द है। अपनी छोटी उम्र की परवाह मत कीजिए, क्योंकि सल्जूक सुल्तान चारा साहब बहुत बीमार थे। उन्होंने अपने बेटे सिपाही अरसलान को 10 साल की उम्र में सिप्पा सालार बनाकर जंग पे भेज दिया और वो सिपाही अरसलान जंग से फातेह बन के लौटे। मेरे अजीज लोगों, हमारे बच्चे फराइज निभाते हुए बड़े होते हैं, बसीरत हासिल करते हैं और इसी वजह से आज से इस कबीले के सरदार अली साहब हैं। हर कोई इनकी इताअत करेगा। आज से इन सरजमीनों में आप मेरी आंखें और कान होंगे। जो इसे तकलीफ देगा वो मुझे तकलीफ देगा। अली का दुश्मन मेरा दुश्मन है। मेरी ये सब बातें सब जहन नशीन कर लें। मैं हसन साहब का बेटा अली हूँ। अब उनकी तलवार मेरे हाथ में है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अली साहब जिंदाबाद, अली साहब जिंदाबाद, अली साहब जिंदाबाद। मुजस्मसाजी का सबसे मुश्किल काम फलातियोस, अपने आप की मुजस्मसाजी करना है, अपने आप की, और वो भी बार बार अपने आप को बनाना। मैं देख रहा हूं कि तुम कितने लुत्फानंदोज हो रहे हो। कैसे ना हूं फलातियोस, शहंशाह ने मुझे तमाम तिकफुरों का आका मुंतखब किया है और उन्होंने मुझे ताज भी भेजा। मेरे फौजी दस्ते आ रहे हैं, इसलिए मैं इतना खुश हूं। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि बहुत जल्द तुम सारे रोम पर हुक्मरानी करोगे निकोला। फिक्र ना करो फलातियोस, जब वो दिन आएगा तो तुम भी मेरे साथ होगे, लेकिन उससे पहले आने वाली इजाफी नफरी के साथ हम एक एक करके हम तमाम तुर्कों को उनकी सरजमीनों से निकालेंगे।
जनाब, एनागोला नेवारी इजाफी नफरी पर काइयों ने अचानक हमला कर दिया। तमाम सिपाही हलाक हो गए। कमांडर अलेक्जेंडर जख्मी हालत में बच गए। उस्मान, मेरे 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 सिपाहियों को मार दिया। उसने मेरे सिपाहियों को मार दिया। उसने मेरे सिपाहियों को मार दिया। उस्मान, उसने मेरी नफरी को तबाह कर दिया। मेरे सिपाहियों को मार दिया। मेरे सिपाहियों को। मैं तुमसे वादा करता हूं उस्मान, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और हर टुकड़े को दुनिया के कोनों में दफन कर दूंगा। और तुम्हारे सबसे काबिल एतमाद सरदार और तुम्हारे सबसे काबिल एतमाद सिपाही तुम्हारा एक टुकड़ा भी तलाश नहीं कर पाएंगे। मैं वादा करता हूं, तुम्हारा एक टुकड़ा भी तलाश नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा एक टुकड़ा भी, एक टुकड़ा भी। वादा है तुमसे, वादा है, वादा वादा करता हूं। ये सिपाही उस्मान साहब के लिए मुबारक साबित हों। कबीले में खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह हमारे उस्मान साहब को लंबी उम्र अता फरमाए। उनका साया हमारे सरों पे हमेशा कायम और दायम रहे। अल्लाह राजी हो हमारे उस्मान साहब से। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह आपसे खुश रखे तुम्हें बेटा। अल्लाह हम लोगों से राजी हो। सिपाहियों, कबीला अर्जुन साहब के जानशी उस्मान साहब के मातहत पूरी तरह महफूज है और रहेगा। तलवारें मैदान में। सामने की तरफ। अरे माशाअल्लाह। आपकी सरदार जिंदाबाद, आपकी सरदार
जिंदाबाद उस्मान साहब जिंदाबाद उस्मान साहब जिंदाबाद। हमें जिसने ये फतह बख्शी उसी रब्बुल इज्जत की हमदो सना। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हमेशा कामयाब हो आप शादबाद रहें उस्मान साहब। गाजियों, जो हकदार है माले गनीमत ले सकते हैं, और जो काइयों के लिए बच गया वो उन्हें जरूर दिया जाएगा। ऐ मेरे अकीदतमंद मुजाहिदीन, अब से हम एक जंग से दूसरी जंग और एक फतह से दूसरी फतह को जाएंगे, तो इसलिए सुकून से नहीं बैठेंगे, रुकेंगे नहीं, मायूस नहीं होंगे, फरार नहीं होंगे। हम हमेशा एक होकर रहेंगे, अपने दरमियान मुनाफिकीन खत्म कर देंगे। हम अपना काम दिल लगा के मेहनत से करेंगे। और अब जंग हमारी है और फतह अल्लाह की तरफ से। उस्मान साहब जिंदाबाद उस्मान साहब जिंदाबाद उस्मान साहब जिंदाबाद उस्मान साहब जिंदाबाद उस्मान साहब जिंदाबाद। सिपाहियों, माले गनीमत तकसीम किया जाए। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह खुश रखे तुम्हें बेटा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों से राजी हो। अल्लाह आपसे राजी हो। शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। या अल्लाह हमारे उस्मान साहब लिए हमेशा फरिश्ता पाते रहे। हैं। हमारे सरदार को अल्लाह लंबी उम्र दे। अल्लाह आपसे राजी हो उस्मान साहब। माले गनीमत का जो हिस्सा बच जाए वो अंदर मेरे पास लेकर आए। उस्मान साहब का साया हम पर हमेशा रहे। मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने तुम्हें कहा था तुर्क हर जगह है। तुम्हें मोहतात रहने का कहा था। मैंने तुम्हें एहतियात का कहा था, एहतियात। मुझे नहीं पता कि वो लोग अचानक कैसे आ गए निकोला, और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। हमें कुछ समझ नहीं आया कि हम क्या करें, और मेरे तमाम सिपाही उनके हाथों मारे गए। अलेक्जेंडर, तुम एक अजीम और काबिल इज्जत सिपाही हो, जानता हूं मैं, मगर हमारा मुकाबला जिस दुश्मन से है उसे शिकस्त देने के लिए अजीम जंगजू होना काफी नहीं है। हमें मजीद बेहतर होना होगा। तुम फलातेउस, शहंशाह ने जिन तकफूरों को मेरे मातहत किया है उन्हें एनागोल बुलाओ। मैं तकफूरों का तकफूर आया निकोला उनके साथ मिलकर तुर्कों के खिलाफ एक अजीम सलीबी फौज बनाऊंगा, और उसके बाद मैं उन जमीनों में आबाद तुर्कों का एक एक करके सर उतार दूंगा। खुदावंद हमारे सिपाहियों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगा। तकफूर निकोला, जीतना है हमें।
मुश्किल काम है ये। बहुत जिद्दी है, किसी के काबू में नहीं आती। मुझे लगता है आपसे ये नहीं हो सकता। तो फिर आप कर लें। मैं नहीं करूंगा, ये खवातीन के काम होते हैं। अगर पता ना हो तो बात करने से गुरेज करते हैं। मैंने ये कर दिया तो घोड़े की दौड़ लगाएंगी। ये क्या कर रही हैं आप?